नमस्कार, मैं किन्नेस कुमार। तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में 7 मई को वोटिंग होगी। नामांकन की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस चरण में 54 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है और सभी चुनाव प्रचार अभियान में जुट भी गए। अगर सीट वाइज बात की जाए तो झंझारपुर लोकसभा सीट से 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें प्रमुख उम्मीदवार में बहुजन समाज पार्टी के गुलाब यादव, जदयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन महासेठ के बीच त्रिकोणात्मक लड़ाई है। इस तीनों में गुलाब यादव भारी अभी दिख रहे हैं। जिस तरह पूर्णिया में पप्पू यादव को अंतिम समय में टिकट काटा गया, इसी तरह गुलाब यादव का टिकट भी अंतिम समय में काटा गया है और वीआईपी से जो उम्मीदवार दिए गए हैं वह आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, सुमन महासेठ। इसका फायदा गुलाब यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। सुपौल की बात की जाए, सुपौल में 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इसमें जदयू के दिलेश्वर कामत, राजद के चंद्रहास चौपाल और निर्दलीय बैद्यनाथ महतो। यह बैद्यनाथ महतो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे और सुपौल से टिकट चाहते थे, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। तो सुपौल में भी कहा जा रहा है त्रिकोणात्मक मुकाबला है और बैद्यनाथ महतो भी एक फैक्टर बन गए हैं वहां पे। अररिया में सीधा मुकाबला, यहाँ 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। राजद के शहनवाज और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह। मधेपुरा से 8 उम्मीदवार चुनावी दंगल में है। कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। मधेपुरा लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक यहाँ यादव भी जीतते रहे हैं। यह बड़े बड़े नेताओं का अखाड़ा रहा है। लालू यादव हो, शरद यादव हो, बीपी मंडल हो, इन जैसे बड़े दिग्गजों का अखाड़ा मधेपुरा रहा है। यहाँ से 8 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं। इसमें राजद के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप और जदयू के दिनेश चंद्र यादव के बीच मुकाबला है। खगड़िया लोकसभा सीट से यहाँ 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और यहाँ पर मुख्य मुकाबला सीपीआईएम के संजय कुमार और लोजपा आर के राजेश वर्मा के बीच है। तो कुल मिलाकर तीसरे चरण का रन भी सज चुका है। महागठबंधन और सत्ताधारी एनडीए ने प्रचार प्रसार अभियान भी तेज कर दिया है, लेकिन पहले दूसरे और चरण की तरह तीसरे चरण में भी जहां झंझारपुर में त्रिकोणात्मक है, राजद का एक बागी बसपा से लड़ रहा है। जिस तरह पहले चरण में लालू प्रसाद यादव को नवादा में काफी परेशानी झेलनी पड़ी, तेजस्वी को पूर्णिया में झेल रहा है, यहाँ से पप्पू यादव, तो झंझारपुर में भी झेलना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर यह जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यह पांचों सीट पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल है जदयू के सांसद, तो सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामत है, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव है, अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह है और खगड़िया लोकसभा सीट से लोजपा के चौधरी महबूब अली जीते थे, लेकिन इस बार लोजपा ने चौधरी महबूब अली को टिकट नहीं दिया है। चौधरी महबूब अली राजद में शामिल हो गए हैं और उसे पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया है। तो यह स्थिति है तीसरे चरण के रन की। लेकिन कुल मिलाकर दोनों तरफों से वाद प्रतिवाद शुरू हो गया है और इस बार बदली हुई परिस्थिति है। खिलाड़ी नए नए कई सीटों पर है, जहां खगड़िया लोकसभा सीट पर
सीपीएम के भी कैंडिडेट नए हैं तो लोजपा के भी कैंडिडेट नए हैं। मधेपुरा में राजद ने नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा। इसी तरह झंझारपुर में वीआईपी ने नए कैंडिडेट दिया है। सुपौल में राजद ने एक नए कैंडिडेट दिया है। अररिया में राजद ने नए कैंडिडेट दिया है। तो इन क्षेत्रों में एक तरह से 5 लोकसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के नए उम्मीदवार है। तो लोजपा से खगड़िया में नए उम्मीदवार है। कुल मिलाकर तीसरे चरण का रण भी काफी रोचक है, दिलचस्प है और सबकी नजर इस चरण में झंझारपुर लोकसभा सीट पर लगी रहेगी। जिस तरह पहले चरण में नवादा पर था, दूसरे चरण में पूर्णिया सीट पर है और तीसरे चरण में झंझारपुर लोकसभा सीट पर सबकी नजर है। यहाँ का संघर्ष भी काफी भीषण है और रोचक भी है। जहां एक तरफ गुलाब यादव मुकाबला संभाले हुए हैं, उसका अंत समय में वीआईपी से टिकट काट दिया गया। तो देवेंद्र प्रसाद यादव राजद छोड़ चुके हैं और जदयू ने फिर से रामप्रीत मंडल को टिकट दिया है। तो भाजपा के कई कार्यकर्ता सुमन महासेठ के साथ घूम रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। सुमन महासेठ भाजपा में रहे, भाजपा से बिहार विधान परिषद में रहे। तो तीसरे चरण का रण भी काफी रोचक है, दिलचस्पी सबकी लगी हुई है और देखना होगा 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो क्या आता है। लेकिन फिलहाल तीसरे चरण में भी जिस तरह महागठबंधन ने पहले और दूसरे चरण में बढ़त बनाई है, उस तरह की स्थिति तीसरे चरण में भी हो सकती है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरे चरण में भी अपनी 3 सीटें झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा बचाने की चुनौती है। यूँ कहिए नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा भी तीसरे चरण में भी है। जहाँ दूसरे चरण में उसकी 5 सीटें हैं, तो तीसरे चरण में 3 सीटें हैं, तो 8 सीट यही दूसरे और तीसरे चरण की जदयू के है। जदयू बिहार में मात्र 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कहा जा सकता है कि तीसरे चरण का रण भी काफी रोचक है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार। यह चैनल नया है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।